से निकला, मेरी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई। वाह, आज मुझे बताओ किसकी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आती है? वैसे तो अगर जुमेरात होगी तो हर मजार पे चली जाएगी, कोई रोके ना रोके रुकने वाली नहीं। मैंने तो बाप के घर मन्नत मांगनी थी, तेरी मन्नतें भी मजारों पे पूरी हो रही है। मुझे लाके वो मियां दिखा जिसने कहा औरत मजार पे आए तब काम होगा। बदलो तरीके अपने, जो औरतें मजारों पे जाती हैं उनकी मन्नतें पूरी नहीं होती, उन पे लानतें बरसा करती है। बेशक बेशक। हाँ, मसला के आला हज़रत को बदनाम कर दिया और ऐसी ढोंगी पीर बदबख्त आते हैं औरतों से पैर दबा रहे, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती और ठेकेदार बनते। ये जन्नत में लेके जाएगा जिसका अपना पता नहीं है, ये तुझे कहां लेके जाएगा? अल्लाह की कसम, एक पीर वो थे जिसको दुनिया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहती है। अगर हाथ यहां पकड़ते थे तो रिश्ता सीधा जाकर के गौसुल फराज से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनकी नजरें दिल पे होती थी, इसकी नजरें जेब पे है, तेरे घर की बेटी पे। और ये भी इतना एतमाद किए बैठा पीर पे, लड़कियों में छोड़ के पीर को नाश्ता लेने जा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? बदलो तरीके यार, जो मुस्तफा का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी जो मुस्तफा का नहीं है। और बंद करो ये मजारों के चक्कर, तुम्हारी मन्नतें वहां पूरी हो रही हैं, वो तमाशे बना के रखे हैं मज़ारात पे, ये बाल खोलना वो कूदना। ऐसी औरतों के ना गरम तवे पे पैर रख के खड़ा कर दिया जाए, देखे कितनी देर में नहीं उतरता। 3 मिनट में उतर जाएगा, 3 मिनट में। और मुझे 3 सेकंड दे दो, सारे भूत उतार दूंगा। तमाशे बना रखे, हद करके फेंक दी। अब तो मजार निकालने नए नए, अल्लाह माफ करे, वो किसी ने मजार निकाल लिया, 3 मजार निकाले एक खेत में ले थोक में। तो जिसका पुराना था वो कह रहा मेरा बिजनेस भद्दा हो गया, कह रहा मैं अपने उस खेत में बनाऊंगा मजार। ऐसा लग रहा मजार नहीं, ताजिया बनाए घूम रहा सामने। कौम अंधी हो गई, अल्लाह माफ करे। ये भी जा जा के गिर रहे हैं, रब पे से खत्म हो गया इत्तेकाद, रब की जात पे कोई भरोसा नहीं। देखो हालात, देखो मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया। घर में कुरान खुले हुए 6 महीने हो गए। बेशक हकीकत। हाँ, बर्बाद मोदी कर रहा, तूने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी जो घर में कुरान लेके आई थी, आज तक उस पे गर्द चढ़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। 6 साल गुजर गए हैं, आज कुरान को कोई खोलने वाला नहीं है। 6 साल पुरानी गाड़ी तेरे घर के अंदर है, रोज 3 मरतबा साफ की जा रही है। 6 साल पुराना फ्रिज है, रोज 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुरानी अलमारी रखी है, 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुराना बेड है, आज भी चमक रहा है। अगर वक्त नहीं मिला है तो सिर्फ कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिला है। अगर ये हालात होंगे तो न मजार बचा सकेंगे, न मजार वाले बचा सकेंगे। अगर बचना चाहते हो कुरान खोल लो, खुदा की कसम, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जी। बेशक, तबाह करके फेंक दिया कौम को। तो ये जाएगी नहीं, मजार पे जाएगी। शोहर दरवाजे पे आ नहीं सकती। ओ कौम की बेटी हो, फरमाया गया जब मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी अगर पढ़ी लिखी है तो आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे। जी बेशक। और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी के ऊपर दम करे। सुभान। ये अमल करके जब निकलोगे ना तो इंशाअल्लाह जिस खुशी में छोड़ के जाओगे अल्लाह उसी खुशी में मुलाकात कराएगा इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, अभी तो हालात ऐसे हैं। मैं एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, बातें कड़वी होती हैं लेकिन हजरत सच्ची होती है। घर बिगड़ते कहाँ से हैं? अगर औरत कमी करे, शोहर डांट दे और मैके वाले हिमायत कर दें तो फिर घर को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। हाँ,
अगर मैं के वाले अच्छा आ रहे हैं हम, वो आया नहीं और ये फिर गई नहीं। इज्जत सब रखते हैं भाई अपनी, सबकी अपनी इज्जत है। तो मेहरबानी करो, अगर घर में आपसी झगड़े हुआ करें तो महके को फोन ना किया करो। इसकी वजह से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं। और लड़की वालों, तुम भी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो ये नहीं कि बस फोन कर दिए घर दूर नहीं है, लल्ला आ जाएगा मोटरसाइकिल से। ये पहले ही कहता है कान में, अभी वो रो रही है रुखसत होते हुए, कान में कह रहा रो क्यों रही है, कोई बात हो तो बता दिए। अबे वो कोई जेल में जा रही है जो ये नसीहत कर रहा, फोन करके बता दिए। हमने हालात सच्चे यही हैं कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बेशक, हमने अपने घरों को खुद बर्बाद किया। बेटियों को रुखसत करते वक्त ये ना कहा करो कि बेटी जा रही है परेशानी हो तो फ़ोन कर देना। अगर बेटियों को रुखसत किया करो तो मुस्तफ़ा की तारीख उठा के देख लिया करो। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आपने फरमाया था फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। ए मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना। अगर अली इजाज़त दे तब मेरे घर पे आना, अगर अली इजाज़त ना दे तो घर पे मत आना। ए मेरी फातिमा याद रखना, अगर इस हाल में तू घर में आई कि अली तुझसे नाराज है तो बेटी तुम्हारा बाप तुम्हें रोटी तो दे सकता है लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये ताकीद थी शौहर की मेरे नबी ने अपनी बेटी को की है। तारीख गवाह है, कभी अपनी बेटियों को ये तालीम दिया करो, अपनी बेटियों को घर से रुखसत किया करो तो शौहर की कदर बता के भेजा करो, उसकी मंजिलत बता के भेजा करो, उसकी जिम्मेदारी समझा के भेजा करो। ये मत कहा करो फोन कर देना 2 मिनट में आ जाएंगे, इससे आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे घरों के अल्लाह हालात बेहतर करे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर फारूक आजम के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप ने कहा हजरत जी इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं गया दरवाजे तक छोड़ने आई, मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूँ, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। कहा मेरी बीवी ने इतना कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ा। फरमाते हजरत मेरी जबान से निकल गया, मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले किया। वाह वाह, बेशक। क्या कहा आपने? रब के हवाले किया, अपने रब के हवाले किया, रब के हवाले किया। बेशक। कहते ये कह के मैं चला गया। कहते हुजूर जब मैं वापस पलटा हजार हसरतें थी दिल में, घर में बच्चा होगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, बीवी को तोहफा दूंगा, उसने मेरी नस्ल को जन्म दिया है, बड़ा काम किया उसने, मैं उसको जाके इनाम से नवाजूंगा। ख्याल थे कितने, लेकिन मोहल्ले में आया, क्या देखा अपने ही दरवाजे में ताला लगा है। वो कहता हजरत मेरे ही घर में ताला था, मैं ताला देख के हैरत में पड़ गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताइए मेरे घर में ताला क्यों है, मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे का क्या हुआ। का पड़ोसी निकल के आए, कहने लगे आज 3 दिन हो गए तेरी बीवी का इंतकाल हुआ, हमने काफ़ी देर तेरा इंतज़ार किया, तेरा रास्ता देखा मगर तू नहीं आया, जब बहुत इंतज़ार किया तू ना आ सका, हमने मजबूरी में तेरी बीवी को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, इतना सुना चीख मार के रोने लग गया। कहने लगा चलो लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र की जगह बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके हक में दुआ तो कर सकूं। आया कब्रिस्तान, बीवी की कब्र के पास आया, हाथ उठा के दुआ करने लगा। दुआ के बाद जब ये वापस जाने लगा, इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र में आग जल रही है, कब्र में आग का इसको एहसास हुआ कि इस कब्र में आग लगी है। ये आ तो गया मगर बिस्तर पे लेटा, बर्दाश्त ना हुआ, सोचने लगा मेरी बीवी नमाज की भी पाबंद थी, रोज़े की भी पाबंद थी, शोहर की भी वफादार थी, कभी उसने शोहरों की अमानत में खयानत नहीं की, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों। फिर परेशान था, कहने लगा हजरत में करवटें बदलता रहा, करवटें बदलते बदलते दिल में आया चल यार चल के देखते हैं कब्र में आग क्यों लगी है। कहा हजरत में फावड़ा लेके गया, जाके कब्र की मिट्टी हटाई, जब तक तख्ते हटाए, कहता जब ऐसी तख्ते हटाए मैंने पहला तख्ता हटाया, क्या देखता हूँ हजरत कब्र में कोई आग न थी, कफन पूरा महफूज था, जिस्म भी महफूज था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया चल ये तेरे जहन की बात रही होगी, तुझे धोखा हुआ होगा। कहने लगा मैंने चाहा तख्ता लगाऊं, का तख्ते का इरादा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर, कहता हजरत बच्चे की कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कहने लगा हुजूर मेरा बच्चा था,
यही बेटा था मेरा। मैंने छलांग लगाई, कब्र में अंदर गया, मैंने क्या देखा, ये बच्चा माँ के सीने पे खेल रहा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत मैंने अपने इस बेटे को सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और मैं हैरत में था, या अल्लाह 3 दिन हो गए औरत को दफन हुए, ये बच्चा आज भी सलामत है, कब्र के अंदर महफूज है। कहने लगा मैं ये सोच रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, सोच क्या रहा है नादान, याद कर उस वक्त को जब तू बीवी से जुदा होने लगा था तो तेरी बीवी ने तुझसे कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तब तूने कहा था ये बच्चा रब के हवाले करके जा रहा हूं। आवाज आई थी नादान, सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले कर देता तो हम बीवी बच्चे दोनों जिंदा तुझे वापस करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। बहुत खूब। खुदा के वास्ते जब घर से निकला करो तो बस दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ निकला करो। जब भी घर से कोई जाए फी अमानिल्लाह कह दिया करो, जा तुझे रब की अमान में दिया। बेशक कितने भी हादसे होंगे, फिर जब बंदा रब की अमान में होता है ना तो सारे हादसे दाएं बाएं होके निकल जाते। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम।